क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में जो दुश्मन, हेटर्स या प्रतिस्पर्धी हैं, क्या वे आपकी वजह से ही इतने मजबूत हो जाते हैं? आपकी रोजमर्रा की आदतें अचानक एक नए रूप में सामने आती हैं। जब आप रात को अकेले पड़े होते हैं, न जाने कितनी बार उन चेहरों की छवि आपके मन में दस्तक देती है, जो आपकी सफलता में अड़चन डालते हैं। क्या आपका मन यह सोचना शुरू कर देता है कि क्या आपकी खुद की आदतें उन्हें यह ताकत दे रही हैं? कल्पना कीजिए, घर में एक सन्नाटा और आप अपनी सोच के जाल में उलझे हुए हैं। आपके भीतर एक आवाज सुनाई देती है, ये सभी आपकी असफलताएं, आपकी कमजोरी और लापरवाहियों के फल हैं जो उन हेटर्स को मजबूत बनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कहानी हमें कुछ सीख सिखाने आई है। उन्होंने हमें यह बताया कि कैसे हमारी आदतों का हमारे जीवन पर असर पड़ता है। हर बार जब हम निगेटिव सोच में उलझते हैं, हम सच में अपनी शक्ति को कमजोर कर रहे होते हैं। आज जब हम इस कहानी को समझेंगे, आप देखेंगे कि यह केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि जीवन की सीख है जो आपको अपने भीतर देखना और सोचने पर मजबूर करती है। वह समय आ गया है जब आपको अपनी आदतों का एक नजर डालना चाहिए। क्या आप अपने सबसे बड़े दुश्मन खुद हैं? यह समझाना आसान नहीं है, लेकिन जब तक हम अपने अंदर की वास्तविकता को स्वीकार नहीं करते, तब तक हम बदलाव की यात्रा शुरू नहीं कर सकते। इसीलिए खुद से सवाल कीजिए, क्या आप अपने हेटर्स को अपनी लापरवाहियों से मजबूत बना रहे हैं? खुद को पहचानिए और अपने जीवन की स्थिति को बदलने के लिए अपने दिनचर्या को सुधारने का संकल्प लीजिए। जब आप अपनी आदतों को अच्छे की ओर ले जाएंगे, आप देखेंगे कि दुश्मन भी कमजोर होंगे। इसलिए चलिए इस यात्रा की शुरुआत करें, जहां हर भावना आपको प्रेरित करेगी और हर सबक आपको आत्म सुधार की ओर ले जाएगा। एक छोटे से गांव में अर्जुन नामक एक साधारण युवक की कहानी है, जो भावनाओं के जाल में फंसा हुआ था। उसकी सुबह मेहनत में गुजरती थी, पर शाम होते ही उसका मन उदासी में डूब जाता था। यह उदासी उसके पड़ोसियों, सहकर्मियों और रिश्तेदारों के असंवेदनशील व्यवहार से उपजी थी। जहां एक ओर अर्जुन अपनी सफलता के लिए संघर्ष करता था, वहीं दूसरी ओर लोग उसकी गलतियों को उबारने में लगे रहते थे। एक रात जब अंधेरा चारों ओर छाया हुआ था, अर्जुन अपने अकेलेपन से जूझ रहा था। उसके आंसू उसके मन की गहराई को प्रदर्शित कर रहे थे। इसी क्षण उसे यह एहसास हुआ कि उसके दुश्मनों की ताकत वास्तव में उसके भीतर ही है। उसकी गुस्सा, जलन और आत्मसंदेह ने ही उनके हौसले को बढ़ाया था। क्या वास्तव में वह इस स्थिति का कारक था? इस विचार ने उसे झकझोर कर रख दिया। इस एहसास ने अर्जुन की कहानी को नया मोड़ दिया। उसने सोचा कि यदि वह अपने भीतर की कमजोरियों पर काबू पा ले, तो क्या उसके दुश्मन भी उतने मजबूत रहेंगे? उस पल में उसने खुद को मजबूती से खड़ा कर अपने दर्द को चुनौती देने का फैसला किया। बाद में उसे भगवान श्री कृष्ण की वह प्रेरणादायक कथा याद आई, जिसमें आत्मविश्वास और संघर्ष की महत्ता को दर्शाया गया था। यह कथा उसे न सिर्फ प्रेरित करती है, बल्कि यह भी समझाती है कि असली शक्ति बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे भीतर की सोच और विश्वास से आती है। अर्जुन ने ठान लिया कि वह अपने डर और अविश्वास को पीछे छोड़ देगा। उसने अपने जीवन में सकारात्मकता और आत्मविश्वास की रोशनी भरने का निर्णय लिया। वह हर दिन खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करने लगा। जब उसने अपने अंदर की शक्ति को पहचाना, तो उसने देखा कि वह अब अपने दुश्मनों की नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहा। इस यात्रा में अर्जुन ने न केवल खुद को समझा, बल्कि अपने दुश्मनों को भी समझने की कोशिश की। उसने देखा कि उनके अपशब्दों में कोई गहराई नहीं थी, बल्कि वे स्वयं अपने भीतर के संघर्षों से लड़ रहे थे। अर्जुन की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारी असली लड़ाई हमेशा अपने भीतर होती है, और यदि हम उसे जीत लें, तो दुनिया हमारे सामने झुक जाएगी। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश महाभारत में गीता के रूप में हमें एक गहरा संदेश देता है। यह उपदेश केवल युद्ध की रणनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन की चुनौतियों और आंतरिक संघर्षों पर केंद्रित है। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन अपने द्वंद्व में था, तब श्री कृष्ण ने उसे आंतरिक दुश्मनों काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर के बारे में भी बताया। ये पहलू हमें समझने में मदद करते हैं कि असल में लड़ाई हमारे भीतर हो रही है। महाभारत की कथा में पांडवों के वनवास के समय दुर्योधन और उसके साथी उन्हें हर संभव रूप से परेशान कर रहे थे। इस कठिनाई में श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने कहा, हे राजन, तुम्हारे दुश्मन तुम्हारी वजह से मजबूत हैं। तुम्हारी अव्यवस्थित आदतें और कमजोरियां ही दुर्योधन को शक्ति प्रदान कर रही हैं। धैर्य की कमी और क्रोध में फैसले लेने से तुम अपनी सच्चाई को खो रहे हो।
इस दृश्य की कल्पना कीजिए। पांडव बारिश में बैठे हैं, ठंडी हवा चल रही है और श्री कृष्ण उन्हें गहरा ज्ञान दे रहे हैं। श्री कृष्ण का यह संदेश इतना प्रभावी है कि यह हमें अपने भीतर के अंधकार पर ध्यान केंद्रित करने का मौका देता है। जब युधिष्ठिर को अपनी खुशियों के क्षण याद आते हैं तो क्रोध और लोभ की यादें उनके चेहरे पर उदासी घेर लेती हैं। यहां यह स्पष्ट होता है कि कैसे हमारी छोटी छोटी गलतियां बड़ी समस्याओं की जड़ बन जाती हैं। जब तुम क्रोध में आते हो तो दुर्योधन खुश होता है, श्री कृष्ण कहते हैं। इस प्रकार वह हमारे सामर्थ्य को कमजोर कर देते हैं। आखिरकार यह कहानी केवल एक किंवदंती नहीं है, बल्कि यह एक चेतावनी भी है। हम सभी को समझना चाहिए कि हमारी आदतें हमारे दुश्मनों को ताकत देती हैं। अगर हम खुद पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो हमारी भावनाएं हमें कमजोर बना सकती हैं। हमारे भीतर के काम, क्रोध, लोभ और अन्य दुश्मन हम पर हावी हो सकते हैं। जब तक हम उनकी पहचान नहीं करते और उनसे लड़ने का साहस नहीं दिखाते। इस तरह श्री कृष्ण का ज्ञान वास्तविकता की ओर ले जाता है। खुद से लड़ना सबसे बड़ी जीत है। आज के युवाओं के जीवन में जलन एक आम समस्या बन चुकी है। यह जलन केवल एक अस्थायी भावना नहीं है, बल्कि यह उनकी मानसिकता को भी प्रभावित करती है। जब आप जलन का अनुभव करते हैं, आपका ध्यान अपनी ग्रोथ से हटकर दूसरों की सफलताओं की आलोचना में चला जाता है। इस जलन की आदत आपके दुश्मनों को मजबूत बनाती है। आपके हेटर्स जो आपकी असफलता का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें यह मौका मिलता है आपकी कमजोरी को पहचानने का। जब वे देखते हैं कि आप अपनी जलन में डूबे हैं, वे सोचते हैं ये तो खुद ही गिर रहा है। वैमती का चेंगा में इसके परिणाम स्वरूप आपकी सफलता की संभावना कम होती है और नेगेटिव सोच आपके लिए एक चक्रव्यूह बन जाती है। अब कल्पना करें, जब आप दिन भर की मेहनत के बाद घर लौटते हैं, थके हुए और निराश, दिल में खेद होता है कि क्यों आपका प्रमोशन नहीं हुआ। उस समय आंसू आना स्वाभाविक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही जलन आपके दुश्मनों की ताकत बढ़ा देती है। श्री कृष्ण की कहानी में अर्जुन का मोह उसे कमजोर करता था और आज की दुनिया में जलन हमें कमजोर करती है। इसी प्रकार गुस्सा भी एक ऐसी भावना है जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है। मान लीजिए आप ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और गुस्से में किसी से झगड़ा कर लेते हैं। वह व्यक्ति आपका दुश्मन बन जाता है और आपकी ये प्रतिक्रिया उसे ताकत देती है। अगली बार वह न केवल प्रतिशोध के साथ आएगा, बल्कि आपका सामना करने के लिए और तैयार होगा। श्री कृष्ण के शब्दों में क्रोध से बुद्धि नष्ट होती है। हम सभी ने कभी न कभी गुस्से में गलतियां की हैं और बाद में पछताया है। यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमें अपनी भावनाओं पर काबू कैसे पाना चाहिए। जलन और गुस्सा दोनों ही हमारे अंदर की शक्ति को कमजोर करते हैं। अगर हम सच में अपनी सफलताओं की तलाश कर रहे हैं तो हमें जलन और गुस्से से आगे बढ़कर अपने विकास पर ध्यान केंद्रित करना होगा। आदतें हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं, पर क्या आपने सोचा है कि कुछ आदतें हमारे दुश्मनों को मजबूत बना सकती हैं? एक प्रमुख आदत है नेगेटिव सेल्फ टॉक। जब आप खुद से कहते हैं मैं ये नहीं कर सकता, तो बस यही वाक्य आपके हेटर्स को शक्ति देता है। श्री कृष्ण की गीता में कहा गया है, उद्धरेदात्मनात्मानम, यानी खुद को ऊंचा उठाने का प्रयास करो। ऐसी सोच से आपके प्रतियोगियों को विजय प्राप्त करने का सुनहरा मौका मिलता है। इस बात को समझाने के लिए एक दिलचस्प कहानी है रिया की। रिया एक प्रतिभाशाली आर्टिस्ट थी, लेकिन जब कोई उसकी कला की तारीफ नहीं करता, वह खुद को ही दोष देती थी। मैं बेकार हूं, यही वाक्य उसकी सोच का हिस्सा बन गया। उसके दुश्मन, जो उसके प्रतियोगी थे, उसकी इस कमजोरी का फायदा उठाते थे और कहते थे, देखो वो तो खुद ही हार मान रही है। रिया एक दिन टूट गई, मगर जब उसने श्री कृष्ण की कहानी सुनी, उसने तय किया कि वह खुद को उठाएगी, जिससे उसे नया आत्मविश्वास मिला। यह कहानी हमें इसलिए भावुक करती है क्योंकि हम सबने कभी न कभी खुद को कम आंका है। अब हम दूसरी आदत पर चलते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन, यानी काम टालना। मैं कल कर लूंगा कहकर आप समय गंवाते हैं, लेकिन आपके दुश्मन इस समय का सही इस्तेमाल कर आगे बढ़ते हैं। महाभारत में अगर पांडव काम को टालते तो दुर्योधन की शक्ति और बढ़ जाती। श्री कृष्ण ने सिखाया कि कर्मयोग से ही विजय प्राप्त होती है। ये समझें, एक दिन आपका प्रतियोगी प्रमोशन पाता है और आप सोचते हैं मैंने तो प्लान ही नहीं किया। यह आपके दिल को तोड़ देता है। आखिरी आदत है गॉसिप करना, यानी दूसरों की बुराई करना। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके हेटर्स को आपको नेगेटिव दिखाने का मौका मिलता है। श्री कृष्ण ने कहा है, परद्रोह से बचो। सोचिए,
ऑफिस में अगर आप किसी सहकर्मी की बुराई करते हैं तो वो आपका दुश्मन बनता है और आपकी ये आदत उसे और भी मजबूत बनाती है। इन 3 आदतों को पहचान कर हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक रखते हैं, समय का सही इस्तेमाल करते हैं और दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं, तो हम अपने दुश्मनों को कमजोर कर सकते हैं और अंततः खुद को मजबूत बना सकते हैं। जीवन में कई बार हम ऐसी स्थितियों का सामना करते हैं जो हमें अनजाने में कमजोर कर देती हैं। यह संघर्ष हमें सिखाता है कि हमारी कुछ आदतें, जैसे ईर्ष्या या अनदेखा करना, हमारे विरोधियों को अवसर प्रदान कर सकती हैं। श्री कृष्ण की कहानी से हमें यह स्पष्ट संदेश मिलता है कि हमेशा सकारात्मकता का चयन करना बेहतर होता है। जैसे कर्ण और दुर्योधन की मित्रता में दुर्योधन ने कर्ण की ईर्ष्या का लाभ उठाया, उसी प्रकार आज जब हम अपनी नकारात्मकता को बढ़ावा देते हैं तो हम अपने दुश्मनों को ताकतवर बनाते हैं। एक भावुक स्थिति का उदाहरण लेते हैं। एक पति और पत्नी का रिश्ता। पति की आदत है हर छोटी बात पर अति विचार करना। वह अपनी पत्नी के रिश्तेदारों पर शक करता है जो उसे अपने नकारात्मक विचारों का शिकार बना देते हैं। ये रिश्तेदार अक्सर कहते हैं वो खुद ही अपने रिश्ते को तोड़ रहा है। इसी दौरान पति रात को अकेले में आंसू बहाता है, सोचता है कि क्यों उसके घर में दरारें आ रही हैं। यह स्थिति हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि रिश्तों में भावनाएं कितनी गहरी होती हैं। बिजनेस की दुनिया में भी यही दृष्टिकोण लागू होता है। जब आपका प्रतिस्पर्धी एक हेटर होता है तो आपकी आदतें आपको कमजोर बना सकती हैं। अगर आप जोखिम नहीं लेते हैं तो यह आपके प्रतिपक्षी को आगे बढ़ने का अवसर देती है। श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते। इसका मतलब है कि केवल कार्य में ध्यान केंद्रित करें, परिणाम की चिंता मत करें। लेकिन अगर आप डरते हैं तो दुश्मन को और मजबूत होने का मौका मिलता है। कल्पना करें कि आपके व्यवसाय की विफलता तब होती है जब आप सोचते हैं, मैंने कोशिश क्यों नहीं की। यह विचार आंखों में आंसू लाने वाले होते हैं, जो हमें हमारी कमजोरियों का एहसास कराते हैं। तो ये अनुभव सिर्फ आपको निराशा नहीं देते, बल्कि आपको आत्म रिफ्लेक्शन का मौका भी देते हैं। सकारात्मकता और साहस के माध्यम से ही हम अपनी मुश्किलों को पार कर सकते हैं। हमारे सामने आए समस्त चुनौतीपूर्ण क्षण हमें सिखाने आते हैं कि कैसे हम अपने रिश्तों और व्यवसायों में मजबूत बन सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने इरादे मजबूत रखें और सकारात्मकता की ओर अग्रसर रहें। क्या आप सोचते हैं कि आपकी कोई आदत आपके दुश्मनों को मजबूत बना रही है? यह विचार हमें अपने अंदर छिपे हुए उन तत्वों की पहचान करने पर मजबूर करता है जो शायद हमें अनजाने में कमजोर कर रहे हैं। आज हम श्री कृष्ण की एक मजबूत कहानी के माध्यम से इस विचार को समझेंगे। महाभारत की एक महत्वपूर्ण घटना, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उस समय पांडवों का चुप रहना एक गंभीर स्थिति को दर्शाता है। उनकी आदतें जैसे डर और मोह दुर्योधन को एक मजबूत स्थिति में ला देती हैं। लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण ने अपने साहस और चमत्कार से हस्तक्षेप किया, उन्होंने यह दिखा दिया कि सही दिशा में साहस और दृढ़ता के साथ खड़े रहना दुश्मनों को कैसे कमजोर कर सकता है। द्रौपदी की चीखें, पांडवों की असहायता और श्री कृष्ण का प्रभावकारी उत्तर एक ऐसा दृश्य है जो भावनाओं को छू जाता है। यह घटना हमें एहसास कराती है कि अगर हम डरते हैं तो हमारे हेटर्स, वह लोग जो हमारी सफलता की चाह रखते हैं, और भी मजबूत बन जाते हैं। श्री कृष्ण की दूसरी कहानी में बाल कृष्ण और कंस का उदाहरण है। कंस कृष्ण का दुश्मन था, लेकिन कृष्ण की आदतें जैसे खुशी से जीना और साहस के साथ समस्याओं का सामना करना ने कंस को कमजोर बना दिया। यदि कृष्ण कभी डर जाते तो कंस की ताकत और बढ़ जाती। इसलिए यह हमें यह सिखाता है कि सकारात्मक आदतें हमारे दुश्मनों को कमजोर करने में सहायक होती हैं। इसलिए सोचिए, आपकी कौन सी आदतें आपको ताकतवर बना सकती हैं और कौन सी आपके दुश्मनों को। क्या आप कभी अपनी आदतों पर गौर करते हैं? आज ही कमेंट में बताएं। आपके विचार इस चर्चा को और भी जीवंत बनाएंगे। हमें याद रखना चाहिए कि साहस और सकारात्मकता ही असली ताकत का स्रोत हैं। इन शिक्षाओं को अपनाते हुए हम सिर्फ खुद को ही नहीं, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित कर सकते हैं। क्या आप अपनी नेगेटिव आदतों को बदलना चाहते हैं? श्री कृष्ण की सलाह हमें एक अनमोल उपाय प्रदान करती है, ध्यान और सेल्फ रिफ्लेक्शन। प्रतिदिन 10 मिनट अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सवालों का सामना करने के लिए बैठें। सोचें, आज मैंने कौन सी आदत से अपने दुश्मन को ताकत दी। यह सरल परंतु गहरा अभ्यास आपकी सोचने की क्षमता को बढ़ाएगा और आपके अंदर एक नई जागरूकता पैदा करेगा। एक साधारण लेकिन प्रेरणादायक कहानी से शुरुआत करते हैं।
एक छात्र जो हमेशा अपनी परीक्षाओं में असफल हो जाता था क्योंकि वह पढ़ाई को टालता था। उसका व्यवहार उसके सहपाठियों में हंसी का कारण बन गया और इससे उसे बहुत दुख हुआ। लेकिन जब उसने श्री कृष्ण की गीता पढ़ी तो उसके दृष्टिकोण में परिवर्तन आया। उसने नियमित रूप से ध्यान और सेल्फ रिफ्लेक्शन करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी मानसिकता में बदलाव आया और वह अब अपनी कड़ी मेहनत से कक्षा का टॉपर बन गया। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सकारात्मक परिवर्तन संभव है। इसी तरह लोभ की आदत एक आम समस्या है। अधिक पाने की लालसा में लोग अक्सर गलत रास्ता चुनते हैं और अपने दुश्मनों को बढ़ावा देते हैं। श्री कृष्ण का स्पष्ट संदेश है, लोभ से बचो। एक व्यापारी की कहानी लेते हैं जो अपने लालच में फंसकर धोखाधड़ी करने लगा। उसने असामान्य बौद्धिकता का सहारा लिया, लेकिन अंततः उसके कॉम्पिटिटर्स ने उसे हरा दिया। वह पछताया और अपने आंसुओं के साथ अपनी गलती की कीमत चुकाई। यहाँ हमें समझना चाहिए कि नेगेटिव आदतों को न केवल पहचानना बल्कि उन्हें बदलने का एक स्पष्ट रास्ता भी है। श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि आत्मनियंत्रण और नियमित आत्मविश्लेषण हमें हमारे सही पथ की ओर निर्देशित कर सकता है। हमें अपने भीतर झांकने और उन आदतों को समझने की आवश्यकता है जो हमें दूर ले जा रही हैं। अंततः यह आपको अपने आदर्शों के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा। इसलिए आज ही संकल्प लें कि आप अपनी नेगेटिव आदतों को बदलने के लिए श्री कृष्ण की सलाह का पालन करेंगे। ध्यान करें और आत्मा की गहराइयों में जाकर देखिए। शायद आप पाएंगे कि आपके अंदर की शक्ति और प्रेरणा इस परिवर्तन का स्रोत है। मोह की आदत या अटैचमेंट एक ऐसी समस्या है जो हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं में घेरे हुए है। जब हम किसी चीज, व्यक्ति या स्थिति से अत्यधिक जुड़ जाते हैं तो हम अपनी सोच और कार्य को सीमित कर लेते हैं। महाभारत में अर्जुन का मोह उसके भाइयों के प्रति उसके प्रेम को दर्शाता है, जो उसे युद्ध के मैदान में सही निर्णय लेने से रोकता था। उस समय श्री कृष्ण ने उसे सिखाया कि मोह त्यागना आवश्यक है। आज के जीवन में यदि आप अपनी नौकरी से मोहित हैं तो आप ऐसे दुष्ट बॉस के हाथों खिलौने की तरह हो जाते हैं जो आपकी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। जब हम मोह में जीते हैं तो हम अपने निर्णय लेने की क्षमता खो देते हैं। कल्पना कीजिए, आप अपनी नौकरी को छोड़ने के विचार से ही डरते हैं और दिल से इस डर को महसूस करते हैं। यह स्थिति आपको रातों की नींद और मानसिक शांति को छीन सकती है। इसलिए इस मोह से बचने के लिए हमें अपने जीवन में संतुलन लाना होगा। मोह त्यागने से न केवल हमारी स्वतंत्रता बढ़ती है बल्कि हमें अपनी क्षमताओं को पहचानने और उपयोग करने की दिशा में भी प्रवृत्त करता है। इसके बाद आती है मद की आदत, जो घमंड की ओर ले जाती है। जब हम किसी सफलता को हासिल करते हैं तो अक्सर हम घमंड में चूर हो जाते हैं। यह घमंड हमें समाज में एक विशेष स्थान दिलाता है, लेकिन यह भी सत्य है कि हर चढ़ाई पर हमारी गिरावट का डर लर्किंग होता है। घमंडी व्यक्ति अपने आसपास के लोगों को नजरअंदाज करता है और यही उसकी सबसे बड़ी भूल होती है। एक सेलिब्रिटी की कहानी में जब वह अपने अभिमान में गिरा तो उसके आलोचक खुश हुए। बाद में उसने अपने गिरने के बाद एक भावुक इंटरव्यू देकर अपनी गलती स्वीकार की। अंत में मत्सर यानी ईर्ष्या की आदत है। यह एक अत्यंत जहरीला भाव है जो रिश्तों को बर्बाद कर सकता है। जब हम दूसरों की सफलता को देखकर जलते हैं तो हम केवल उनकी खुशियों को नहीं समझ पाते बल्कि अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों को भी खो देते हैं। ईर्ष्या हमें मानसिक तनाव और अकेलेपन की ओर ले जाती है। इस प्रकार मोह, मद और मत्सर 3 खतरनाक आदतें हैं जिनसे हमें बचना चाहिए ताकि हम जीवन के संतुलित और सुखद अनुभव कर सकें। खेल की दुनिया में जहां प्रतिस्पर्धा हमेशा एक कदम आगे रहती है, एक एथलीट की आदतें पूरे खेल का संतुलन बदल सकती हैं। जब एक खिलाड़ी अपनी ट्रेनिंग को छोड़ देता है, वह न केवल अपनी निपुणता को कमजोर करता है बल्कि अपने प्रतिस्पर्धियों को भी अपार ताकत प्रदान करता है। यह एक पाठ की तरह है जो हमें श्री कृष्ण की शिक्षाओं की याद दिलाता है, जो कर्म योग के माध्यम से हर परिस्थिति में उत्कृष्टता की कामना करते थे। ओलंपिक जैसे बड़े मंच पर हार का सामना करने वाले खिलाड़ियों का एक भावनात्मक क्षण कई दर्शकों को प्रभावित कर सकता है। जब आंसू बहते हैं तो यह खेल के प्रति अटूट प्रेम और समर्पण का प्रतीक होता है। हालांकि यही क्षण वे होते हैं जब एक खिलाड़ी को खुद को संभालना चाहिए। उनकी भावनाएं उन्हें कमजोर नहीं करती बल्कि यह दिखाती हैं कि वे अपने सपनों के लिए कितनी मेहनत करते हैं। यह दुख एक शिक्षक की तरह काम करता है जो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। राजनीति में नेगेटिव कैंपेनिंग एक चालाक खेल है। यह न केवल दुश्मनों को मजबूत बनाता है बल्कि उन पर मानसिक रूप से हमला कर देता है।
श्री कृष्ण अपनी दयालुता और सूझबूझ से इस राजनीति के रुख को बदलने का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने समझाया कि हमारी प्रतिक्रिया हमारे द्वारा दिए गए ऊर्जा को नियंत्रित कर सकती है। जब हम नकारात्मकता में शामिल होते हैं तो हम अनजाने में अपने दुश्मनों को शक्ति प्रदान कर रहे होते हैं। सोशल मीडिया की दुनिया में ट्रोलिंग एक सामान्य व्यवहार बन गया है। आपकी रिएक्शन देने की आदत हेटर्स को और भी अधिक ताकत और समर्थन देती है। जब आप बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देते हैं तो आप उस नकारात्मकता के जाल में फंस जाते हैं। लेकिन जैसे श्री कृष्ण ने सिखाया, इग्नोर करना कभी कभी सबसे अच्छा उपाय होता है। आपकी ठंडी प्रतिक्रिया आपकी शक्ति को बनाए रखती है। इस प्रकार खेल की दुनिया से राजनीति और सोशल मीडिया तक हर संघर्ष में हमें धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि असहमति और नकारात्मकता में भी कभी कभी सबसे अच्छी प्रतिक्रिया है चुप रहना और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना। यही समर्पण और धैर्य के माध्यम से जीतने की असली कला है। क्या आप जानते हैं कि 80% लोग अपनी आदतों से ही असफल होते हैं? यह एक हैरतअंगेज तथ्य है जो हमें अपनी जीवन शैली पर सोचने पर मजबूर करता है। अक्सर हम अपनी असफलताओं का दोष बाहरी परिस्थितियों पर डालते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी आदतें हमारे जीवन के पुर्जे होती हैं। अगर हम इन आदतों को सकारात्मक दिशा में मोड़ने का प्रयास करें तो सफलता की तस्वीर बदल सकती है। श्री कृष्ण की गीता, जो हजारों सालों से ज्ञान का स्रोत है, आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। इसमें वो करने की शिक्षा है जो हमारे मन के भीतर से उत्पन्न होती है। गीता के अद्भुत विचार हमें सिखाते हैं कि सफलता का रास्ता हमसे ही शुरू होता है। बदलाव करना कठिन हो सकता है, लेकिन यह आवश्यक है। जब हम अपनी आदतें बदलते हैं तो हम अपने दुश्मनों को कमजोर कर देते हैं। अब जब हम अंत की ओर बढ़ते हैं, हमें गीता का वो महत्वपूर्ण श्लोक याद आता है, योगस्थ कुरु कर्माणि। और इसका अर्थ है स्थिर मन से कर्म करना। यह श्लोक केवल एक शिक्षा नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का एक तरीका है। जब मन स्थिर होता है तब हमारे कार्य सफल होते हैं। ये शब्द वास्तव में हमारे दुखों और संघर्षों में आशा का दीप जलाते हैं। अगर आप इसे पढ़ते समय भावुक हो गए हैं या गंभीर चिंतन में हैं, तो समझिए कि आपका मस्तिष्क एक सकारात्मक बदलाव की ओर बढ़ रहा है। यह एक संकेत है कि आप अपने भीतर की ताकत पहचान रहे हैं। दोस्तों, इस यात्रा में कदम बढ़ाने के लिए तैयार रहें। आपके द्वारा लिए गए छोटे छोटे कदम बड़े बदलाव लाने में सहायक होंगे। तो आज ही अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए दृढ़ निश्चय करें। हमें ये कहानी सिखाती है कि परिवर्तन केवल दूसरों के बारे में नहीं, बल्कि सबसे पहले खुद के बारे में है। आपके द्वारा प्रयोग की जाने वाली आदतें आपकी पहचान बनाती हैं। लाइक करें, शेयर करें और इस परिवर्तन को अपनाने में कदम बढ़ाएं। आपके एक छोटे से कदम से जीवन की दिशा बदल सकती है। श्री कृष्ण की कहानियां जीवन के संघर्षों और उनके समाधान का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। उनकी शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि असली बदलाव अपने आप से शुरू होता है। जब हम अपनी आदतों में परिवर्तन करते हैं तो हम अपने हेटर्स को भी कमजोर कर सकते हैं। उनका एक महत्वपूर्ण श्लोक योगस्थ कुरु कर्माणि हमें यह संदेश देता है कि हमें अपने कार्यों को एक स्थिर मन की स्थिति से करना चाहिए। इस श्लोक के पीछे का अर्थ सिर्फ कर्म करने की बात नहीं है, बल्कि यह भी है कि हम जब अपने कर्मों को ध्यान, स्थिरता और विवेक के साथ करेंगे, तभी हमारे द्वारा किए गए कार्य फलित होंगे। जब हमारा मन स्थिर होगा, तब हम नकारात्मक विचारों और हेटर्स के प्रभाव से दूर रह सकेंगे। इस साधना के मार्ग पर चलकर हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं और यह बदलाव हमारे व्यक्तित्व में स्पष्ट रूप से दिखेगा। श्री कृष्ण की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि संघर्ष और समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं। वे हमें मजबूत बनाते हैं और अपने अंदर की शक्ति को पहचानने का अवसर देते हैं। जब हम बदलाव की ओर कदम बढ़ाते हैं तो सबसे पहले हमें खुद पर विश्वास करना होता है। जब हम अपने मन की शक्तियों को पहचान लेते हैं, तब हम चाहते हुए भी किसी भी नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। एक सकारात्मक सोच हमें प्रेरित करती है और हमें आगे बढ़ने की ऊर्जा प्रदान करती है। अगर आप अपनी आदतों में सुधार करते हैं और अपने आसपास की दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं, तो यह आवश्यक है कि आप अपने मन को स्थिर रखें। जब हम भावुक होते हैं और सोचते हैं कि हमें परिवर्तन चाहिए, तब हम सही दिशा में कदम बढ़ाते हैं। आखिरकार श्री कृष्ण की शिक्षाओं में छिपा यह संदेश न केवल हमें प्रेरित करता है, बल्कि हमें अपने जीवन में वास्तविक बदलाव लाने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। इस कथा को समझकर और अपनाकर हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल कर सकते हैं। तो चलिए हम सभी इस प्रेरणा को साझा करें, लाइक करें
और बदलाव को अपने जीवन में अपनाएं।